मैं ज्योतिषी कुमार उमेश चंद्र आपको अपने तनाव मुक्ति के नए प्रयोग में नृत्य द्वारा तनाव मुक्ति जो मैं प्रयोग करता हूँ आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ। व्यक्ति इस सृष्टि की असाधारण रचना है। क्योंकि व्यक्ति में अन्य जीवों की अपेक्षा इसमें धर्म पालन करने की शक्ति है और व्यक्ति का दो मुख्य रूप है, एक बाह्य व्यक्तित्व, एक उसका अंतःकरण। लेकिन जो कुछ हमारे अंतःकरण में होता है वही बाह्य रूप में प्रकट होता है और इस अंतःकरण को हम कैसे समृद्ध करें, इसी पर हमारे ऋषियों मुनियों ने अनेक उपाय समझाया, वेद शास्त्रों की रचना की और अपना उसका मार्ग निर्दिष्ट किया। तो आनंद की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति नृत्य है। आनंद की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति नृत्य है और योग नृत्य आसानी से किया जा सकता है, ये मैं अपनी योग कक्षा में बतलाता हूँ। नित्य परिपूर्ण आध्यात्मिक आनंद है, इसे डायनेमिक मेडिटेशन भी कहा जाता है। नृत्य अद्वितीय कृत्य है, यह आनंद रस से परिपूर्ण है। नृत्य व्यक्तिगत भी है लेकिन यह आध्यात्मिक कृत्य भी है। अब जैसे जिस रूप में आप नृत्य करते हैं, जिस भाव में आप नृत्य करते हैं, धीरे धीरे आप स्वयं को भूलते जाते हैं। कहा गया है मुख से निकले उसको गीत कहते हैं, कंठ से जो निकले उसको संगीत कहते हैं, हृदय से निकले उसको भजन कहते हैं और जो रोम रोम से निकले उसी को तो नृत्य कहते हैं। अतः नृत्य जो है ये बहुत बड़ी आध्यात्मिक विधा है, इसलिए भगवान शिव को नटराज कहा जाता है। भगवान शिव और कृष्ण ये हमारे दो देवता नर्तक भी हैं। भगवान राम इस धरती पर आए तो कहे कि सृष्टि बदलो, उन्होंने तीर धनुष उठाया और राक्षसों को मारना शुरू किया। परंतु द्वापर में वही विष्णु कृष्ण के अवतार में आए तो ये 16 कला के अवतार थे, राम केवल 12 कला के अवतार थे। तो ये बाकी जो कलाएं हैं, नृत्य की कला थी कृष्ण के पास, तो इन्होंने कहा दृष्टि बदलो और इन्होंने नाग को नाथ करके उस पर नृत्य किया है। तो कहने का मेरा मतलब है आज जो हर कोई तनावग्रस्त है उसमें नृत्य एक अद्भुत साधन हो सकता है और इसे योग नृत्य तो आसानी से सीखा जा सकता है। तो नृत्य तो एक तरह से बॉडी लैंग्वेज है, परंतु इसमें ताल और लय का ध्यान रखना पड़ता है। कहा गया है नृत्य के विषय में कि यतो हस्ता ततो दृष्टि, यतो दृष्टि ततो भावः, यतो भावः ततो रसः, रस निष्पत्ति महानंदा। तो ये जो रस की निष्पत्ति होती है, जो विभिन्न मुद्राएं जो हम प्रदर्शित करते हैं, वो सब नृत्य का ही अंग है। हमारे ऋषि मुनियों ने आनंद का संदेश देने के लिए नाट्य शास्त्र की भी रचना की। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र इसी की एक परंपरा का अंग है। इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि मनुष्य केवल रोटी कपड़ा और मकान से संतुष्ट नहीं हो सकता। कहा गया है मैन कैनॉट लिव बाय ब्रेड एलोन, परंतु नाट्य कला की सर्वोत्कृष्ट उत्कृष्ट अभिव्यक्ति नृत्य कला है। नाटक में सिर्फ संवाद बोलना था, भाव प्रकट करना है, परंतु नृत्य में ताल और लय के साथ सामंजस्य भी स्थापित करना है। नृत्य आध्यात्मिक विवाह इसलिए है कि इसमें आत्मविस्मृति हो जाती है और जो कि योग का अंग हो जाता है। कहते हैं खोजते खोजते खुद खो गया और जिसे खोजता था वो खुद हो गया।
जब तक तेरा पता था मेरा पता नहीं, जब तेरा पता चला तो मेरा पता नहीं। अर्थात नृत्य करना या नृत्य देखना तनाव मुक्ति का एक बहुत ही सुंदर साधन हो सकता है और यह एक आध्यात्मिक विधा है। ओम जय माँ।